हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम हमारा नया टॉपिक क्षेत्रफल लेके आए हैं और इस क्षेत्रफल टॉपिक में हम जितने भी 2D ज्यामितियां हैं जैसे वृत्त, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, उसके क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए हम देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। मैं फॉर्मूले याद करने पर जरा भी ध्यान नहीं देता हूं। हम इतने टाइप के क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले हमें अपने आप याद हो जाते हैं। पहला देखते हैं हम फॉर्मूला। मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है। चतुर्भुज हमको नहीं बताया गया कि न समांतर है या समलंब है या समचतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज है ABCD, उस पर एक विकर्ण AC डाला गया है। AC मैंने एक विकर्ण खींच लिया तथा इस विकर्ण पर D से एक लंब H1 खींचा गया है तथा दूसरा लंब विकर्ण पर B से H2 खींचा गया है। इस प्रकार के चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 H1 + H2 × D मीन्स 1/2 विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग इंटू विकर्ण होगा। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा चित्र दिया गया हो तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। मान लेते हैं ये हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, और यहाँ पर इसके बीच का कोण क्या दे रखा हो, थीटा दे रखा हो। इसके बीच का कोण थीटा दे रखा हो। इसकी लंबाई A है तथा इसकी चौड़ाई क्या हो, B हो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा AB sin थीटा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको दे रखी होगी। बेसिकली क्षेत्रफल होता क्या, अगर मैं अच्छे से बताना चाहूँ तो मान लेते हैं हमारे कोई आकृति है और उसके द्वारा अंदर घिरी हुई, अंदर जो घेरा हुआ क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ए भी हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा। साथ में इसी के साथ हम परिमाप की बात कर ले। परिमाप क्या होता है, परि का मतलब चार और माप का मतलब मापना। इसकी सभी भुजाओं को हम मापेंगे। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये B हो गया, 2 बार B है, 2 बार A है। परिमाप क्या होगा, A + A + B + B, और सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2A + B। ये फॉर्मूला होगा समांतर चतुर्भुज के परिमाप का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। सेम हियर आयत का भी यही होगा, पर आगे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ये दो फॉर्मूले में लिखा है, नेक्स्ट हम देखेंगे। कहते हैं ये कोई आयत है जिसकी लंबाई A है तथा इसकी चौड़ाई B है तथा उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा AB sin थीटा। मैंने जैसे पहले बताया था वही, पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज कितनी होती है, आयत में 90 डिग्री होती है, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। A का मतलब क्या है, यहाँ पर लंबाई है, और B का मतलब क्या है, चौड़ाई है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। इसी फॉर्मूले का ये भी हो सकता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, पर मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ या नाम से लिख रहा हूँ तो AB हो जाएगा। अब परिमाप की बात करें, इसके लिए परिमाप सेम समांतर चतुर्भुज का हुआ था, वही था। ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2A + B हो जाएगा। फॉर्मूले हैं, थोड़े से याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विकर्ण की। ये विकर्ण डाला गया और विकर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। ये हमारे लिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आयत के विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, D बराबर निकालनी हो, क्या हो जाएगा, A² + B²। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वहां से हमको D की फॉर्मूला निकालते, इसके ऊपर रूट निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। मान लेते हैं दिया गया चित्र कोई समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई करी थी, यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो A² होगा। इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो A² sin थीटा होगा। जब हमको समचतुर्भुज के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया और कोण दिया गया तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पर
हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो फॉर्मूला हमारे ज़्यादा काम में आता है। समचतुर्भुज के अंदर क्या दिए जाते हैं, विकर्ण दिए जाते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है जब विकर्ण दिए गए और क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये थोड़ा सा हमको याद रखना है, पूरा हिंदी में नहीं याद रखो तो 1/2 इंटू, एक को D1 मानते हैं, एक को D2 मानते हैं, तो D1 इंटू D2 होता है। ये ध्यान रखना है। मान लेते हैं दिए गए चित्र में ये कोई वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। इसके लिए भी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, a² sin थीटा होगा। पर थीटा की वैल्यू 90 होती है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a², या अपन क्या बोलते हैं उसको, भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं। उसी प्रकार से ये भी a होगा, ये भी होगा। और इसका परिमाप की बात करूं मैं, परिमाप क्या होता है, समस्त भुजाओं का योग, 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं तो 4a, ये इसका क्या होगा, परिमाप होगा। अब इसके बाद इसका भी एक विकर्ण होता है, इसको विकर्ण बोलते हैं हम, जो बीच में लाइन हमको ने खींची है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण, सबसे ज्यादा विकर्ण से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो वर्ग में पूछे जाते हैं, और विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हमको विकर्ण दिया गया हो हम भुजा निकाल सकते हैं, भुजा दी गई हो तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू भुजा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना, तो विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। क्वेश्चन इससे बेस्ट मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन आता है, बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल कि किसी वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बनाया गया है, मीन्स वर्ग का जो विकर्ण है उसी पर ये एक और वर्ग विकर्ण बनाया जाता है। तो जो आधार हमारा वर्ग था तथा विकर्ण पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, या उनके भुजाओं का अनुपात कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट और देखते हैं। चित्र दिए गए हैं हमको, जिसमें एक में, पहले चित्र में अंतःवृत्त बनाया गया है तथा दूसरे चित्र में परिग्रत या बाह्य वृत्त मैंने बनाए हैं। दोनों, इसके बाहर वर्ग के अंदर वृत्त है तथा यहाँ वर्ग के बाहर वृत्त है। तो इस प्रकार के दो वृत्त दिए जाएंगे और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछते हैं, तो वो क्या होगा। वैसे सिंपली बेसिकली हम इसको याद रख लेंगे, डायरेक्ट √2 अनुपात 1 होगा। ज़्यादा इतनी माथाकोड़ी नहीं करनी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर में ये आंसर आ जाएगा। पर कैसे आया उसकी बात करेंगे। मान लेते हैं ये अंदर वाला त्रिज्या, और मैंने जब त्रिभुज वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब आंतरिक वृत्त बनता है तो उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r हो गया। और इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल a होती है, अपन a मानते हैं। उसी तरह से इसकी भुजा की लंबाई भी क्या हो जाएगी, a मानेंगे। और इसकी त्रिज्या को हम, ये वर्ग है, इसकी त्रिज्या को यहाँ से लेके हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल R मानेंगे। मैं बता रहा हूँ कुछ सिर्फ बेसिक है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए हम बात देखते हैं, R क्या होगा उसकी बात करेंगे। R = a/2 होगा, क्योंकि ये वृत्त इसके अंदर बना हुआ है, यहाँ के बीच में ये दो भागों में बांटता है। R = क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसका देखेंगे, ये टोटली हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ तक चला गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक R था, यहाँ तक जाएगा तो 2R हो जाएगा। तो 2R क्या कहलाता है, वर्ग का विकर्ण कहलाता है। और वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है, अभी जस्ट बताया है मैंने, √2 इंटू भुजा। यहाँ से इसका मान ये आ गया। वहां से अगर मैं R का मान निकालूं क्या हो जाएगा, √2/2a हो जाएगा। वहीं से R को और मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो √2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और ये a हो जाएगा, ये कट जाएगा और R की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, सिंपल इनके अनुपात निकालने हैं। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो √2 रहेगा हमारे 1/, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये 1/√2 इंटू √2 होगा।
एक रूट टू से एक रूट टू हमने कैंसिल किया, इसको यहाँ पर हम करेंगे तो ये मान क्या आ जाएगा, रूट टू अनुपात रूट टू अनुपात का क्या है जो मान हमारा था। तो इस प्रकार से हम इसका अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात निकाल सकते हैं और इसी से हम क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। क्वेश्चनों के आधार पर मैं बता दूंगा, पर इतना हम नहीं करके हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि रूट टू अनुपात 1 होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त को हम अच्छे से जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। परिधि भी बोलते हैं इसको, उसी चीज को हम परिमाप भी बोल सकते हैं और उसी चीज को हम परिमिति, तीनों वर्ड्स हैं, हमको ध्यान रखना है। कभी कभी परिमिति आ जाता है, परिमाप आता है, परिधि पूछ लेता है। वैसे परिधि वृत्त से रिलेटेड परिधि ही पूछता है, पर आयत में जब पूछता है तो ये दोनों रहते हैं, कभी परिमाप पूछता है, कभी परिमिति पूछ लेता है। क्या फॉर्मूला इसका, 2 पाई आर, सब अच्छे से जानते हैं। उसी के साथ एक और होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त आधा है तो परिमाप भी आधा हो जाएगा, परंतु वो अर्धवृत्त कैसे बनता है वो बात करते हैं। ये हमारा अर्धवृत्त बना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर होगा, परंतु यहाँ से लेके ये आर मान है, इधर आएगा तो और आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। थोड़ा सा कंसेप्टल मीनिंग है इसका, वो ध्यान रखना, पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। उसी प्रकार से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल इसका जस्ट आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना हो, फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा। फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन बताऊंगा उसमें इंप्लीमेंट करना भी सिखा दूंगा। उसी के साथ हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। त्रिभुज वाला टॉपिक में बता चुका हूँ, उसका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब क्या कहलाता है, भुजा कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो हमने देख लिए हैं, कुछ प्रश्न भी हम करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है, कुछ बिना फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी क्यों लिखा है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ए बी बराबर हमको कितना दे रखा है, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ोगे तभी हम आगे कर पाएंगे, नहीं तो इतना समय नहीं है कि जैसे हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, हमें कॉपी नहीं भरनी है, हमें आंसर लाना है। उसके बाद दे रखा है तथा लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, ए अनुपात बी दे रखा है 9:7 हो, तो आयत की परिमिति कितनी होगी, हमको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बोले या परिमिति बोले एक ही चीज है। लंबाई इंटू चौड़ाई का अनुपात, तो अनुपात दे रखा है। जब भी अनुपात दे रखा है, मैंने सिखाया उनके साथ क्या जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए। मीन्स a की जगह पे 9x इंटू 7x बराबर क्या है, 252। कैसे करा, इस फॉर्मूले से हमको क्षेत्रफल दिया गया है। 2 और 2 4 और 5 9 होते हैं, मतलब 9 के पहाड़े से कट जाएंगे। विभाज्यता के नियम मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं, आप पढ़ सकते हैं। 9 2 की 18, ये 7 हुआ, 8 बार 7 के पढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। x और x का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, 2 हो जाएगी। अब ये अनुपात के पीछे हमने x लगाया है, तो इससे हमारे क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। x की जगह पे 2 रखा तो लंबाई तो इसकी 18 आ गई, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 7 2 की 14 आ गई। हमको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का फॉर्मूला याद होगा, 2 इंटू ए प्लस बी। ए का मान कितना है, 18 है, प्लस बी का मान कितना है, 14 है। या इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 और 32, 32 इंटू 2 करेंगे तो 32 सेमी। याद रखना है कि ऐसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में हो जाएंगे। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो हमें दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है, एक आयत का परिमाप क्या होगा जब उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, एक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी हो तथा
उसका विकर्ण 26 हो, हमको क्या पता करना है, इसका परिमाप पता करना है। उसने क्या दे रखा है, एक आयत की भुजा दे रखी है, एक विकर्ण दे रखा है, हमको परिमाप को ज्ञात करना है। परिमाप के फॉर्मूले में क्या आता है, 2a + b, मीन्स हमको यहाँ पर लंबाई भी चाहिए। ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज के लिए मैंने पाइथागोरस त्रिक याद करवाई है। 10 दे रखा है, 26 दे रखा है, तीसरी कौन सी होगी, मैंने ये बताई थी, 10, 24 और 26, मीन्स ये वाला मान कितना होगा हमारे लिए, 24 होगा, क्योंकि 26 यहाँ दे रखा है, 10 यहाँ पर 24 हो जाएगा। फॉर्मूले में मान इंप्लीमेंट कर लेने हैं, 24 + 10 34, 34 × 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 68। बिल्कुल इजी प्रश्न है और इसी वे में होंगे, एक एक लाइन में क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, मैं लिख रहा हूँ L अनुपात B दे रखा है हमको, 8:5 है, तथा चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, तो आयताकार प्लॉट की चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी है, 60 कम है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है हमको, 60 दे रखा है। अधिक है या कम बोले तो वो हमारे लिए क्या है, अंतर है। L - B का अंतर हमने कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो इस आयताकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा या परिमिति क्या होगी, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन करना है। मैंने पहले ही बताया, जब अनुपात दे रखा था हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8x - 5x बराबर कितना हो जाएगा, 60, 3x बराबर 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम देखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, 8 × 2 करा तो 16, 160, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 20 करा तो 100 हो जाएगा। मीन्स लंबाई और चौड़ाई का मान कितना आ गया हमारे लिए, ये L है और ये B है। अब हमको परिमाप ज्ञात करना इजीली, 2 × a + b से हो जाएगा, 2, 160 + 100, 260 हो जाएंगे, × 2 करेंगे, 520 सेंटीमीटर आंसर इसका आ जाएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, मीन्स अधिक या कम बोले तो मैंने क्या बताया, वो क्या कहलाता है हमारे लिए, अंतर कहलाता है। लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, ये लिख दिया हमने। तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। परिमाप कौन सा फॉर्मूले से होता है, 2a + b बराबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, और इक्वेशन नंबर 2 भी नहीं दे दी है, रहने दो। तो इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, भाग लग जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 में विलोपन विधि से हम यूज करेंगे, 48a + b बराबर 400, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर 448, वहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 224, a की वैल्यू 224 आई है। इजीली किसी में भी इसका मान रख के हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन 2 में इसका मान रख देंगे, भले हम इक्वेशन 2 में मान रखने पर a का 224 + b बराबर 400, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 400 - 224 कितना आएगा, 176 सेंटीमीटर। अब हमको लंबाई भी मिल गई है 224, चौड़ाई भी मिल गई है 176। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, मीन्स 224 × 176। बड़ी दिक्कत वाली काम है, जब भी ऐसा इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हम कहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन दिए होते हैं A B C D, अभी मैं ऑप्शन नहीं लिख पा रहा हूँ, पर मैं ऑप्शन लिखूँ तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से चेक करेंगे। 4 और 4 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 4 का इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। मैं ऑप्शन में बता देता हूँ, 4 सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा आंसर जो एक ही ऑप्शन दिया गया वो राइट हो जाएगा। 2 ऑप्शन में दिया गया तो हम 2 अंकों तक मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से अधिक ऑप्शन में हमारे नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, ना कि यूपीएससी की।
उस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। नहीं तो बहुत से बच्चे इस बात के लिए घबरा जाते हैं कि नहीं 5 अंकों तक कॉमन दिया जाएगा, नहीं दिया जाता है। हम रीड की तैयारी कर रहे हैं, जिस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो पर बने रहें। इसी प्रकार हम शॉर्ट ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को सब्सक्राइब करें।